हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। देखिए, जो दस्तावेज सत्यापन जो हो रहा है जिला स्तर पर डाइट के अंतर्गत, उसके लिए आज मैं डाइट जिला स्तर डाइट केंद्र पर पहुंचा था। वहां पर कुछ भाइयों से जिन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया है उनसे मेरी बात हुई है। उनके माध्यम से जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है, देखिए उन्होंने मुझे क्या चीज़ बताई कि क्या टेंशन की बात है और क्या टेंशन की बात इसके अंतर्गत नहीं है। सबसे पहले कि वहाँ पर आप जाएंगे, जैसे ही डाइट पर जाएंगे वहाँ पर केंद्र पर आप पहुँचेंगे सत्यापन कराने के लिए, तो सबसे पहले निर्देश पढ़कर सुनाए जाएंगे। वहाँ पर एक अधिकारी होगा जो आपको निर्देश पढ़कर सुनाएगा कि क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स हैं वो तैयार करने हैं, किस प्रकार से इसमें बाहर किया जा सकता है और किस प्रकार से आपको बाहर नहीं किया जा सकता है। पर स्लॉट नंबर की जो लिस्ट लगी होगी उसमें नाम देखकर टोकन आपको दिया जाएगा, यानी कि स्लॉट की एक लिस्ट होगी, उसमें आपका नाम देखा जाएगा और उसके माध्यम से आपको टोकन दिए जाएंगे। टोकन देने के लिए जहां पर आपकी डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी और सिग्नेचर करके टोकन दिए जाएंगे, यानी कि ये तीनों प्रक्रिया आप पर वहाँ पर करवाई जाएगी, तब आपको टोकन दिया जाएगा। उसके बाद क्या होगा, देखिए उसके बाद हर स्लॉट के क्रमानुसार एक एक अभ्यर्थी को बुलाएंगे, यानी कि जिस प्रकार से आपका स्लॉट का क्रमांक होगा कि 45 है, 46 है, 47 है, उस प्रकार से स्लॉट के क्रमानुसार एक अभ्यर्थी को बुलाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या किया जाएगा, देखिए घोषणा पत्र के लिए, यानी कि जो आप ये टेंशन चल रही है कौन से घोषणा पत्र बनवाएं, क्या बनवाएं, उसके बारे में उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि घोषणा पत्र के लिए आप लोग जो 2 गुने हो, यानी कि 2 गुना जो अभ्यर्थी पास किए गए हैं, आप पैसे को बेवजह ना लगाएं। इसके लिए स्वयं प्रमाणित घोषणा पत्र मांगे गए, यानी कि जो प्रिंटर द्वारा कंप्यूटर से घोषणा पत्र जो निकल रहे हैं, स्वयं प्रमाणित घोषणा पत्र हैं, वो मांगे गए हैं। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, यानी कि कोई भी जो प्रमाण जो घोषणा पत्र है वो आपको टाइप करके या 50 रुपये के स्टाम्प पर नहीं बनवाना है, यानी कि बाद में जब फाइनल मेरिट फाइनल होने पर पहले की तरह नोटरी वाले बनवाने होंगे, यानी कि जब आप इसमें एक गुने में आप सिलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद आपको नोटरी वाले बनवाने होंगे जब अलॉटमेंट जिला परिषद डीबी में होगा। ठीक है, देखिए आगे फिर आपको क्या है कि यानी कि आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई भी कमी होगी तो आपको बिल्कुल भी टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि आपके नाम में या किसी चीज़ में कोई स्पेलिंग मिस्टेक है तो उसके लिए आप एक स्टाम्प भले अभी बनवा लो या बाद में बनवाना पड़ेगा, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। और मेरी चॉइस तो ये रहेगी कि आप पहले ही उसके लिए एक स्टाम्प पेपर बनवा लीजिए 50 रुपये के नोटरी करवा के उस पर स्टाम्प पर। ठीक है, आपके डॉक्यूमेंट में कोई कमी होगी तो भी आपको सुधार का एक मौका उसके अंतर्गत दिया जाएगा कि ये आपके यहाँ पर कमी है, इसको आप सुधार करके 2 तारीख तक दोबारा यहाँ पर आप आ सकते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे, कुछ निर्देश जो और बताए गए हैं उनके लिए। ठीक है, देखिए आगे क्या बताया गया है कि चेकलिस्ट के अलावा कुछ नहीं चाहिए, यानी कि जो चेकलिस्ट आपके लिए दी जा रही है उसी को आपको पूर्ण भरवाना है, यानी कि उसके अंतर्गत जो चीज़ें जो ऑप्शन आपके सामने मेंशन किए गए हैं सिर्फ वही आपको उसके अंतर्गत लगाने हैं, वही प्रमाणित प्रतियाँ उसके अंतर्गत आपको लगानी है और कोई भी आपको जो पेपर या डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार नहीं करवाना है। बिल्कुल बेफिक्र होकर बिना टेंशन के चेकलिस्ट में जो ऑप्शन मेंशन किए गए हैं उनको आप सिर्फ चेकलिस्ट से ही भरिए और उनकी जो प्रमाणित प्रति उसके अंतर्गत मांगेगी वो उनके अंतर्गत लगा दीजिए। ठीक है, अगली बात चलते हैं। देखिए कि अगली बात है कि प्रवेश तिथि और चरित्र प्रमाण पत्र कॉलेज की ओरिजिनल और फोटोकॉपी ये दोनों चाहिए, यानी कि आपके पास प्रवेश तिथि है जिस दिन आपने STC या जो भी आपने कोर्स किया उसके अंतर्गत प्रवेश लिया उसकी प्रवेश तिथि, और उस कॉलेज या संस्थान के द्वारा जो चरित्र प्रमाण पत्र आपको दिया गया था उसकी ओरिजिनल भी चाहिए और उसकी फ़ोटोकॉपियाँ भी चाहिए। ये जो बात मैं आपको बता रहा हूँ जिला स्तर डाइट केंद्र पर जाकर के वहाँ से जो अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा कर आए हैं उनके द्वारा दी गई जानकारी है, पूर्णतः सत्य है, आपको कोई भी टेंशन नहीं लेनी है। देखिए आय प्रमाण पत्र की विशेष बाध्यता नहीं है, यानी कि आय प्रमाण पत्र यदि आपके पास है तो आप दिखा सकते हैं, यदि नहीं है तो आगे आपके लिए ये दिया जाएगा कि आगे आप अब बनवा लेना अपना। ठीक है, आय प्रमाण पत्र की विशेष बाध्यता नहीं है। इसके बाद देखिए आगे चलते हैं कि किसी भी डॉक्यूमेंट्स में, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि किसी भी डॉक्यूमेंट में नाम में अगर आपकी कोई गलती है तो नोटरी वाला एक एफिडेविट मांग रहे हैं कि आप एक नोटरी वाला एफिडेविट मंगवा लें 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर। उससे आपको जो आपकी स्पेलिंग मिस्टेक है या आपके नाम में कोई गलती है वो आपकी बिल्कुल, उसके लिए आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए आगे क्या है कि शपथ पत्र चेकलिस्ट का लास्ट पेज काफ़ी है, यानी कि शपथ पत्र के लिए चेकलिस्ट का
जो लास्ट पेज है वो काफ़ी है, अलग अलग है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि आपने जो अलग अलग लिए वो भी कोई दिक्कत नहीं है। और चेकलिस्ट का जो लास्ट पेज है वही काफ़ी है। ठीक है, देखिए अगली, चरित्र प्रमाण पत्र केवल वही चाहिए जो अंतिम शिक्षा जहाँ से प्राप्त की, यानी कि ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट की जो बात चल रही है कि किसी ने कहा कि 2 बनवाने पड़ेंगे, कोई कह रहा है 3 बनवाने पड़ेंगे, तो उसकी आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिए। केवल वही चरित्र प्रमाण पत्र आपको चाहिए जो अंतिम शिक्षा जहाँ से आपने प्राप्त की, यानी जिस कॉलेज से आपने जो अंतिम शिक्षा प्राप्त की है वहाँ का ही चरित्र प्रमाण पत्र आपको चाहिए, यानी कि 2 राजपत्रित अधिकारियों के चरित्र प्रमाण पत्र की कोई आवश्यकता नहीं है। यानी कि अभी केवल चेकलिस्ट के अंतर्गत जो बातें आपको बताई गई हैं उनको ही आपको उसके अंतर्गत भरना है, और उसी के अंतर्गत जो डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं वही लगाने हैं, अन्यथा और किसी डॉक्यूमेंट्स की आपको कोई भी आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार की और ज़्यादा अपडेट्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और 1 या 2 दिन में मैं आपके लिए जिला स्तर केंद्र पर जाकर वहां से आपको लाइव भी उन बच्चों से बात करवा दूंगा जो ये बच्चे, उनके माध्यम से ये सूचना प्राप्त की जा रही है, और जो बच्चे आगे कल की डेट में, परसों की डेट में जो अपने डॉक्यूमेंट्स को वहाँ पर जमा कराएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।